है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अपने को वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका इसका आंसर क्या आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, फॉर्म देखिए, फॉर्म फॉर्म अपना उसी तरह है कि नहीं है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c कुछ है। ठीक है, cos थीटा साइन थीटा कुछ भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपना फॉर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो बिल्कुल इसकी तरह है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो बिल्कुल इसकी तरह है। ठीक है, और हमको जो निकालना है वो भी देखो माइनस भी आ रहा है, देखिए माइनस भी आ रहा है अपना, है ना, माइनस भी आ रहा है। हाँ, रूट टू साइन थीटा, वेरी गुड आंसर, रूट टू साइन थीटा आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है माधुरी, है ना। ठीक है, तो अपने अपने क्या करेंगे, अपने आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा है, और मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि अगर यहाँ पे नीचे में a के साथ ये a हो गया, a मतलब क्या है, 1 है, क्योंकि cos थीटा के आगे क्या है, 1 इंटू कॉस थीटा है ना। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब a और b की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, और c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, रूट टू कॉस थीटा। तो सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे, अगर हमको ये निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधे, क्या, जो x की वैल्यू हो जाएगी, इसको मैंने x मान लिया, इसकी x की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर वन ही होगा, बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर वो भी वन होगा, और सी क्या है, सी क्या है, रूट टू कॉस थीटा है, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से टू अपना कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये मेरे ख्याल से पूरी आपको सबको पता ही है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका, रूट टू साइन थीटा, क्या होगा, रूट टू साइन थीटा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रूट टू साइन थीटा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया बिल्कुल, क्लियर है ना, सबको क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी मान लीजिए a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू जो है x के बराबर है, और b cos थीटा प्लस a साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, ये है, तो हमको निकालना है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालिए, चलिए करिए एक बार। इसको करिए, इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट बताइए, तो तुरंत 1 सेकंड का दिखना चाहिए आंसर, बिल्कुल 1 सेकंड में दिखना चाहिए आंसर आप लोगों को, अभी तक आपको आंसर बोल देना चाहिए, लिखने में टाइम लग रहा होगा आप लोगों को। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 2 टाइम्स नहीं होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा प्रिंस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, देखिए आप, 2 टाइम्स नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें क्या है, देखिए ऐसे तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इस फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो अपना आंसर सीधे निकल जाएगा। और एक जो तरीका जो मैं बार बार फॉर्मूला टाइप बोल रहा हूँ, एक तो ये है ना, अपने को बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा वाई के बराबर दिया हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे हमको निकाल, और ये चीज x है, माइनस में आ गया x है, तो x की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो है, हमको यही तो होगी x की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। बस इसको मैंने इस बार ऊपर लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, है ना। हमको दिया, मान लो ये सेकंड नंबर पार्ट दिया है और फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, आ रहा समझ में, हो रही कि नहीं हो रही वैल्यू, वैल्यू हो रही है, क्या वैल्यू हो रही है, वैल्यू हो रही है ना ये। तो अब बस अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा इधर, और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, ओके, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दिया है क्या, 2 + √3, और हमको यहाँ से, और हमको यहाँ से क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए कर पा रहे हैं क्या आप लोग, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था उस टाइप से ही होगा। देखिए कर पा रहे हैं क्या आप लोग, नहीं तो फिर मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ओके। 30 डिग्री नहीं आएगा, 30 आएगा क्या, 30 नहीं आएगा, 60 डिग्री आएगा आंसर। हाँ 60 डिग्री आ रहा है ना। ठीक है, वो तो थीटा के, आप उसमें देखो एग्जाम में कभी ऐसे, एग्जाम में कभी ऐसे आए ना क्वेश्चन, तो इसको ऐसा नहीं कि हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन में थीटा की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी थीटा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, जो भी थीटा की वैल्यू से, जो भी थीटा की वैल्यू आप डालेंगे इससे अगर आंसर 2 + √3 आएगा तो आपका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने एग्जाम में तो देखिए ऐसे करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हमको मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया, थीटा बीटा की वैल्यू थोड़ी सी उल्टी सीधी दे दी है, 17 डिग्री 18 डिग्री इस टाइप से दे दी है, तो फंस जाएंगे हमें ना, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं रहती है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया था आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 + √3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, होता है ना रेसिप्रोकल होता है ना, मैंने बताया था, तो 1/2 + √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे ऐसे, 2 + √3 है तो यहाँ पे 2 - √3 से रैशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2 - √3, और नीचे क्या बच जाएगा, 4 - √3 का स्क्वायर मतलब 4 - 3 मतलब 1, तो 2 - √3 होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई सीधे, क्या आ गई इसकी वैल्यू, 2 - √3। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये, दोनों को ऐड कर देंगे, मान लीजिए दोनों को ऐड कर देंगे, टेन थीटा कट जाएगा, और 2 sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, ठीक है, अगर sec थीटा 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, मैं टेबल्स पढ़ाऊंगा आपको, पॉइंट्स, पॉइंट नंबर सी जो है अपना, पॉइंट नंबर सी वो टेबल्स वाला ही है ना, उसमें पढ़ाऊंगा तो आपको ये याद रहेगा, कुछ लोग को शायद नहीं आता तो ठीक है, इसका आंसर 60 डिग्री आएगा, है ना। सेक थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, थीटा कितना हो 60 डिग्री के बराबर हो, तभी सेक थीटा की वैल्यू 2 होगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने।
मान लीजिए हमें 4x बराबर सेक थीटा है और 4/y बराबर tan थीटा है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फाइंड 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट, जल्दीबाजी में आंसर गलत मत करिएगा। इसका आंसर बताइए। 4x की वैल्यू सेक थीटा के बराबर है, 4/y की वैल्यू tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हमसे वैल्यू पूछी है 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। इसकी वैल्यू फटाफट बताइए। 1/2, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। 1/2 आंसर बिल्कुल सही आ रहा है माधुरी, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं 1/2, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, हमको हमको ये दिया हुआ है, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इंटू 8, है ना, ये निकालना है हमको। अब इसमें क्या करेंगे, अपने को आइडेंटिटी पता है क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पहले होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। देखिए क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको निकालना ही है ना, स्क्वायर करना ही पड़ेगा। और हमारे लिए ये चीज सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 16/y स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, tan स्क्वायर थीटा के। अब दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 16x स्क्वायर माइनस 16/y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से 16 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, 1 के बराबर बचेगा। तो एक्स से बताइए क्या मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/16। ठीक है, 1/16 वैल्यू आ रही है, 1/16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 1 जा 8 2 जा, मतलब कितना आंसर हो जाएगा हमारा, हाफ। समझ में आया, क्या समझ पा रहे हो, सब समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत इजी इजी चल रहा है अभी, बहुत टफ कुछ आया नहीं है अभी, आप टफ थोड़ा आएगा आगे। ठीक है, जब सब चीज़ मिक्स हो जाएंगी तो आपको लगेगा थोड़ा सा, तब ये क्वेश्चन भी शायद थोड़ा सा आपको लगे यार ये क्या है, थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिवाइज करते जाइए तो आपके एकदम थरो रहेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कोसेक की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 17 प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा। ठीक है, हमको निकालना है साइन अल्फा। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप लोग केवल चैट में भी लिख सकते हैं कैसे निकालेंगे, या तो फिर पूरा आंसर निकालेंगे टाइम लगेगा। पूरा आंसर भी वैसे 1 मिनट में निकल सकता है। हाँ वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, हाँ ठीक है।
ठीक है, चलिए देखिए इसमें कैसे करेंगे। इसको मैंने बताया था आपको, क्लास में भी बताया था। जैसे ये है ना, अपना एक कोसेक की पावर 4 अल्फा है माइनस कॉट की पावर 4 अल्फा है, बराबर 17 हो जाएगा। अभी अपना ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की तरह है कि नहीं है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसमें कैसे हो जाएगा, ये कोसेक कोसेक की पावर 4 है, मैंने बताया था पावर हाफ हो जाती है, माइनस कॉट अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। ये चीज बताओ वन होगी कि नहीं होगी, आइडेंटिटी है ये। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा कितना होता है, वन के बराबर होता है ना भाई, देख लीजिएगा, है ना, यही होता है। तो बताइए यहाँ से कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, 17 आ गया। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा यहाँ पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 16, 17 माइनस 1 16। तो यहाँ से कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ से कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 2√2 आएगी कि नहीं आएगी, कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2√2 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को बताया, अब मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि अगर आपको एक भी चीज निकल गई है तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पर ये tan का उल्टा होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थीटा है, ये अल्फा हो गया, तो बेस क्या है अपना 2√2, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 2√2/1 ही तो है। ठीक है, अभी हाइपोटेन्यूज निकालना, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट निकाल के, है ना, 90 डिग्री के सामने वाला तो साइड हाइपोटेन्यूज होता है। और 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा, प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, √9। √9 कितना होता है, 3 के बराबर होता है। तो उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 आ गई है। अब साइन अल्फा क्या होता है, मैंने साइन अल्फा निकालने को बोला था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है अपना, 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 निकाला, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी साइन अल्फा की वैल्यू 1/3। ठीक है, समझ गए इतना आप लोग, समझ पा रहे हैं ना, चलिए, समझ पा रहे हैं ना, हाँ ना बोलते रहा करिए बीच बीच में, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, पॉइंट नंबर बी के लास्ट क्वेश्चन एक कर लेंगे, उसके बाद अपने पॉइंट सी पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पॉइंट सी पे चलेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अगर 1 के बराबर है, ठीक है, हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। चलिए निकाल के बताइए, एक बार ट्राई करिए कैसे निकालेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग लगाइए। वेरी गुड प्रिंस, बिल्कुल सही आंसर है यार, गुड, वेरी गुड।
चलिए क्या होगा इसमें, देखिए अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है, अपने को ये दिया हुआ है ना, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना क्या है, tan थीटा और tan की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपने को सीधे दिख रहा है कि कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे दिख जाए 1 इधर है, कॉस स्क्वायर इधर है, तो कुछ अपने को साइंस मतलब फॉर आइडेंटिटी टाइप बनेगा कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है। आइडेंटिटी का देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज आता है, कोई भी पॉइंट आप पढ़ लेंगे आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज आइडेंटिटी आता है आपका, है ना। तो 3 आइडेंटिटी होती है अपनी जो मैंने पढ़ाई है, वो सबसे ज्यादा यूज आता है आपका, याद रखिएगा, है ना। तो कॉस की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस, हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है ना। चलिए होता है। अभी बताइए कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब कॉस की पावर 4 थीटा को क्या मैं कॉस स्क्वायर, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे tan निकालना है ना, tan स्क्वायर tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, तो मुझे साइन कॉस में कुछ कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर तो आ गया है, तो हमें कॉस स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर, मतलब कॉस स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों जगह, या तो हम यहाँ पे लिख दें दोनों, इसको लिख दें ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए अगर एक कॉस स्क्वायर थीटा मैं इधर ले जाऊंगा नीचे डिवाइड में, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, बिकॉज देखिए साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, कॉस स्क्वायर थीटा आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्योंकि पावर 4 हो गई तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो वो हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना दिया हुआ है, 1 तो दिया हुआ है अपने को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, समझ में आया सबको, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलिए। और जो मैंने असाइनमेंट दिया है आपको, असाइनमेंट सबने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आप प्लीज आपसे आपसे मेरा मेरा निवेदन है भैया, इसको आप स्टार्ट कर दीजिए करना, बिकॉज लास्ट में इतना पाइलअप हो जाएगा, आपको इतना ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा फास्ट कंप्लीट करना है अलजेब्रा से, है ना। क्लासेस भी अभी रेगुलर नहीं हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्लासेस का कैसे क्या है, ठीक है। तो अपने को आप प्लीज असाइनमेंट स्टार्ट कर दीजिए करना, तो बाद में आप लोग बिल्कुल गड़बड़ कर देंगे, लास्ट में करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, और आप अभी आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, तो आप लोग दिन में क्वेश्चंस आपके होने लगेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। तो आप ट्राई करिए प्लीज, है ना, जितने असाइनमेंट हो पा रहा उतना ट्राई करिए। चलिए तो अभी हम क्या, हमारा 2 पॉइंट खत्म हो गए, जैसे मैंने बताया था अलजेब्रा सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में पूरी 8 पॉइंट में पढ़ाऊंगा आपको, तो 2 पॉइंट अपने खत्म हो गए, दोनों पॉइंट बड़े इजी इजी थे, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा, है ना, ठीक है। टफ क्या मतलब होगा, मतलब मिक्सिंग हो जाएगी ना, टफ कुछ नहीं होगा, मिक्सिंग हो जाएगी। अभी हम किस पे आएंगे, पॉइंट नंबर सी पे। तो मैं आपको इसलिए ज्यादा पॉइंट्स बेस पे पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि पॉइंट वाइज पे आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा सीधे पता होगी कि हाँ ये इस पॉइंट से है, ये इस पॉइंट से है, तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा इसी पॉइंट वाइज में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री इतनी बड़ी, अगर मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से कथा टाइप पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहीं इधर उधर होता जाएगा। तो पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, सॉरी पॉइंट सी टाइप, पॉइंट सी है ये, तो मैंने बताया था 8 पॉइंट में पढ़ाऊंगा ABCD वाला करके। तो पॉइंट सी अपने देख लिया, पॉइंट सी में क्या आएगा, अपना अपना टेबल के बारे में बात होगी, ठीक है। पर टेबल के बारे में बात होगी, इसमें टेबल क्योंकि आई नहीं अपनी अभी तक, ठीक है ना, तो टेबल की अपनी बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए टेबल की बात होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो टेबल सबको पता ही होगी वैसे तो, लेकिन ठीक है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सबने पढ़ी होगी, और 90 डिग्री। तो थीटा अगर इसके बराबर है, अगर मान लीजिए 30 डिग्री के जो साइन थीटा, थीटा मतलब डिग्री है ना, जो भी डिग्री अगर इसके बराबर है, अगर 0 के बराबर है, 30 के बराबर है, ठीक है, और 45 के बराबर है, तो हमकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको साइन 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए या साइन उसकी, लेकिन इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, इन सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर बताइए साइन थीटा अगर 0 डिग्री है तो कितना आता है, साइन 0 आता है, सबको पता ही होगा, ठीक है। तो साइन अगर साइन थीटा अगर 0 डिग्री पे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 30 डिग्री पे कितना आएगा, वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है, 1/2, 1/2। 45 डिग्री पे क्या आएगी, 1/√2, 1/√2, ठीक है। और 60 डिग्री पे कितनी आएगी, √3/2,
बहुत लोग को आता होगा ये, थोड़ा थोड़ा सा वो मत सोचिए कि ये बोर कर रहे हैं सर, ऐसा मत सोचिए ना, बाकी लोग को थोड़ा सा आपको भी याद रहेगा ना, थोड़ा सा ये सामने सामने देखना चाहिए। तो 3/2 √3/2 हो जाएगी। और 90 डिग्री पे कितनी होती है हमको सबको पता है, कितनी होगी वैल्यू, 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को पता है, ठीक है ना, तो ये अपने को पता है। अब बताइए कॉस थीटा कैसे निकलेगा, मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ। अब उल्टा कर दो, जैसे हम यहाँ से यहाँ गए थे ऐसे कॉस थीटा में उल्टा कर दो, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा कर दो कॉस थीटा में। तो ये यहाँ ये मतलब जो जो साइन 90 में था वो कॉस 0 में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा यहाँ करके लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे, √3/2, 1/2, 1/2 और 0। तो ये कॉस को उल्टा करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन को उल्टा करके जो हमने करा है क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, तो ये अपने को देखिए, हमको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी हमें कॉस थीटा साइन कॉस थीटा ये सब अपने आप ही निकल जाएगा। मैंने बताया था ना, अगर अपने को एक रेशियो भी पता है, तो अगर अपने को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी, तो अपने को बाकी सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा निकल गया अपना, साइन थीटा की वैल्यू हमको पता लग गई, कॉस थीटा पता लग गया। अब टेन थीटा भी निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता है, तो साइन अपॉन कॉस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3। ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे tan क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 दोनों कट जाएंगे तो 1 ही बचेगा, है ना। 60 डिग्री कितना बचेगा, √3। ठीक है, फिर बताइए ये क्या बचेगा, साइन थीटा पे कॉस थीटा, 1/0। 1/0 तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइंड होता है। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये इतना समझ में आ गया सबको, सबको समझ पा रहे हो सब लोग, समझ गए ना सब लोग। तो इसमें कुछ हाई फाई नहीं है, ये पढ़ाया हुआ है आप लोग को, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9 10 में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, है ना। इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है कि मैंने कुछ अलग पढ़ाया है आपको। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल करता है। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा करेंगे तो क्या होगा, ये 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/1 करेंगे 1 ही बचेगा, √3 होगा तो, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी, और इसको क्या करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो 0/1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। समझ में आ गया। ठीक है, तो टेबल आपको इस टाइप से 6 रेशियो होते हैं, तो हमको 6 रेशियो पूरे पता होने चाहिए। ठीक है, ये रेडमी नाम से कौन है, थोड़ा अपना नाम लिखिए बेटा चैट पे, रेडमी नाम से कौन है, रेडमी नाम से कौन है, थोड़ा चैट में लिखिए एक बार। ठीक है, तो 4 रेशियो हो गए। अभी मैं बताता हूं आपको पांचवा रेशियो। पांचवा रेशियो अपने मान लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है, फिर सेक थीटा बचेगा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता है। तो साइन थीटा पता है अपने को, 1 कर देंगे कोसेक थीटा निकल जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/2 क्या आ जाएगा, 2। 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1/1 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू समझ में आ गई कैसे निकलेगी। ठीक है ना, तो टेबल पूरी आपको ऐसे वैसे तो याद ही हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है करिश्मा, ओके, समझ में आ गया। तो अपना कौन सा रेशियो बताया, बताइए अभी। सेक थीटा बचा है ना बस केवल, उसको भी निकाल देंगे, क्या है ना, सारे तो निकाल दिए, वैसे निकाल देंगे। और ये टेबल देखिएगा, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे करेंगे, आपको टेबल पूरी याद हो जाएगी बढ़िया से ना, इसमें कोई टेंशन नहीं कि बहुत सारी चीजें लिखी हैं तो याद नहीं रहेगी। लेकिन याद करने का तरीका क्या, अगर मान लो कभी आप फंस जाते हो एग्जाम में, तो अपने को याद कैसे रहेगी, समझ में आ गया ना। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, बस cos थीटा की टाइप टेबल देख लो और 1 कर दो। तो सेक थीटा 0 डिग्री पे कितना होगा, कितना होगा, 1/1, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री पे कितना होगा, √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3। 1/√2 का उल्टा कर दो, √2। 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 1/2, उसका उल्टा कर दो, 2 हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा क्या, और इस पे कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है,
तो सेक थीटा सेक 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आ गई पूरी प्रॉपर। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, ये ऐसे नहीं बनेंगे कोई cos 30 पूछ लेगा sin 30, ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी जिंदगी में सब नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको आप ये बताइए, इसमें एक चीज गौर करिए, आपको देखना आना चाहिए क्या क्या दिख रहा है। अब ये बताइए साइन थीटा कैसा फंक्शन है। साइन थीटा की जो वैल्यू है आप देखिए, 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे कितनी 1/2 है, 45 डिग्री 1/√2 हो गई, और 60 डिग्री पे कितनी हो गई √3/2 हो गई, और 90 डिग्री पे 1 हो गई है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, देखिए एक बार, समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझिए। क्या साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। देखो 0 था पहले, 30 डिग्री पे 1/2 हो गया, 45 डिग्री पे 1/√2 हो गया। 1/√2 अगर आपको नहीं पता है तो 1/√2 निकाल सकते हैं, 1/0.77 1 ये आपकी 0.707 के आसपास वैल्यू आएगी, 0.7 के आसपास। ठीक है, 60 डिग्री क्या आएगी, √3/2, √3 अपना होता है 1.73, 1.73 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.83 के आसपास आएगी 60 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे तो 1 ही बन रही है। तो साइन थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, 1 के बराबर क्यों होगी, देखो यार एक बार, क्यों होगी 1 के बराबर, सॉरी 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। अब बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ भी कर लो, कैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, सबसे बड़ी साइड हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज रहेगी कि नहीं होगी। तो P/H है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर से भी बड़ा रहेगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा रेशियो क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा ना। समझ में आया, 1 से कम क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया क्या। तो साइन थीटा कॉस थीटा सबकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से क्या होगी, हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी, हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, क्योंकि क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और हमको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो P/H करेंगे तो साइन थीटा क्या, ये P/H कर देंगे तो रेशियो क्या बनेगा, हमेशा 1 से कम ही बनेगा ना, रेशियो डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा किससे, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है ना, साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 0 से कितनी होती है, 1 के बीच में। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से, ऐसे लिखते हैं इसको, 0 से 1 के बीच में, है ना। और जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे, इसमें याद रखो, मैं साइन थीटा के बारे में बात करूं, ऐसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा, इसको एरो को मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, थीटा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, साइन थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, कैसा है, इंक्रीजिंग, मतलब थीटा बढ़ा रहा है तो साइन थीटा भी तो बढ़ रहा है, तो कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें क्योंकि ये सब इस टाइप से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, cos 30 sin 30 नहीं पूछेगा आपसे इतना इजी इजी, ठीक है, इस टाइप से पूछेगा। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए आप लोग, साइन 17 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसमें क्या बड़ा है बताइए, चलिए, साइन 17 डिग्री साइन 30 डिग्री में कौन सा बड़ा होगा बताइए। चलिए सब लोग का आंसर चाहिए मुझे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग 6-7 लोग जो भी हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। सबका आंसर नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सबका आंसर चाहिए। साइन 17 डिग्री और साइन 30 डिग्री में कौन सा बड़ा होगा बताइए। ठीक है, एक जने का आंसर बिल्कुल सही आया है, बाकी गुड, इंद्रपाल सही है, माधुरी बिल्कुल सही, बाकी के लोग जल्दी जल्दी लिखिए, बाकी के लोग प्लीज जल्दी जल्दी। ये बहुत लोग को आता होगा, वैसे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को आता नहीं, बहुत अलग सा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग, बाकी लोग को इसको नहीं पता है चीजें, इसलिए गौर नहीं किया होगा इन सब चीजों पे। बिकॉज 10th में क्या होता है, हम लोग कभी इस टाइप से देखते नहीं, 11th 12th में तो फिर भी सब चीजें बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन 10th में इतने अच्छे से देखते नहीं है। ठीक है, तो आगे समझ में, बाकी साइन 17, बेटा करिश्मा साइन 17 कैसे होगा, देखिए मैंने बताया था ना, थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 17 डिग्री है ना, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, साइन अगर थीटा बढ़ाएंगे, मतलब 17 से हम बढ़ा बढ़ा के 30 करेंगे तो साइन तो बढ़ेगा ना, तो मतलब साइन इसकी वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा बड़ा है, यहाँ पे थीटा बड़ा है, यहाँ पे थीटा बड़ा है, यहाँ पे थीटा छोटा है। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो केवल किसको देखना है, थीटा को देखना है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी बताइए,
साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री, बिकॉज थीटा क्या हो गया यहाँ पे, थीटा 30 डिग्री हो गया है। ओके, बाकी ये लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? पूजा, अनुपा, आंसर क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों के? आप लोग बाकी के लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आपको पता लग गया साइन कैसा फंक्शन होता है, तो याद रखिएगा बिल्कुल। अब बताइए, अगर अब कॉस को देखिए एक बार, कॉस को देखिए, कॉस थीटा कैसा है? कॉस थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री पे 1 हो जा रही है और 90 डिग्री पे 0 हो जा रही है, मतलब आप देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू तो क्या हो रही है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही कि नहीं हो रही है? कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही कि नहीं हो रही है? तो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, कम होगा, बिकॉज देखिए कॉस 0 डिग्री पे कितना आ रहा है, कॉस 0 डिग्री पे कितना आ रहा है अपना, कॉस 0 डिग्री पे कितना आ रहा है, वैल्यू 1 आ रहा है ना, और कॉस 90 डिग्री पे कितना वैल्यू आता है, 0 डिग्री। तो 1 से देखो धीरे 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 कर करके कितनी आ गई, 0 आ गई, मतलब थीटा कैसा इसमें ये कॉस कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग, मतलब थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो कॉस क्या होगा, कॉस लेंगे उसको तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू भी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने बताया था सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस को अगर मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूंगा, रेशियो निकालूंगा, तो क्या होगा, हमेशा 1 से तो कम ही आएगा ना, 1 के बराबर आ सकता है, दोनों बराबर हो जाए, लेकिन बेस उससे तो कम ही आएगा, कभी 1 से बड़ा तो नहीं होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। इतना समझ पा रहे हो ना सब लोग? ठीक है, ठीक है, बताइए फिर मुझे एक चीज बताइए, कॉस 1 डिग्री और कॉस 2 डिग्री में कौन सा बड़ा होगा? बताइए, कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री में क्या बड़ा होगा? कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री में क्या क्या बड़ा होगा? यही होगा ना? वेरी गुड, है ना, यही होगा, कॉस 1 बड़ा होगा, बिल्कुल सही है, सब लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए सबको आपको समझ में आ रहा है ना, इजी पॉइंट है ना, बहुत इजी पॉइंट है। तो चलिए आपको समझ में भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे अपने। तो पॉइंट सी इतना ही है, पॉइंट सी में तो कुछ नहीं, टेबल है और सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बातें हैं, है ना। बाकी के भी आप लोग देख सकते हैं क्या इंक्रीजिंग हो क्या डिक्रीजिंग होगा, मैंने 2 का बता दिया, बाकी भी आप टेबल से देख सकते हैं ये क्या इंक्रीजिंग हो क्या डिक्रीजिंग होगा, अपने आप से आप देखिए, गौर करिए उसमें क्या बन रहा है। ठीक है, ठीक है, बाकी 6 रेशियो जो जैसे बन रहे हैं आप गौर करिए क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर √2 कॉस ऑफ 5x प्लस 5 डिग्री की वैल्यू है कॉट ऑफ 45 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। बताओ जरा फटाफट करके बताओ सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जल्दी बताइए चलिए। वाह यार, बड़ी जल्दी कर दिया, वेरी गुड प्रिंस, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत फास्ट किया आपने, वेरी गुड। इन सब क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा ट्राई करिए कि आपके माइंड में करें अपने ना, पेन नहीं चलाना पड़े, पेन चलाएंगे इसमें तो देखिए आधा 10 सेकंड तो क्वेश्चन लिखने में लग जाएंगे। ठीक है, बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बाकी लोग आंसर करिए प्लीज। ठीक है, तो अपने को, ठीक है वेरी गुड, चलिए आप अपना हो गया है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको टेबल में बताया, कॉट 45 डिग्री कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, √2 इधर हो जाएगा, तो कॉस ऑफ दिस डिग्री 5x प्लस 5 डिग्री, डिग्री है ना। ठीक है, तो अपने इधर ले जाएंगे, √2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। और अपने को पता है कॉस
1/√2 कब होता है, कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, ये तो हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो 5x प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 40, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 डिग्री, 8 डिग्री। ओके, डिग्री डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री याद रखिएगा हमेशा, ये यूनिट्स याद होनी चाहिए हमें कि यूनिट्स किस यूनिट में लिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये 45 डिग्री होता है ना, और यहाँ पे ये डिग्री था 5 डिग्री, तो डिग्री को डिग्री से ही माइनस कर पाएंगे ना, ठीक है। प्लस माइनस जो भी होता है सेम यूनिट तभी होता है ना, प्लस माइनस कर पाते हैं हम लोग। ऐसे किलोमीटर होगा और मीटर होगा तो अलग अलग थोड़ी ना कर पाएंगे, उसको दोनों को सेम यूनिट में लाएंगे तभी तो कर पाएंगे। कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में इसमें घुमा देगा आपको, और कभी कभी दे देगा रेडियन, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा रेडियन क्या मतलब होता है, और आर और डिग्री का क्या मतलब होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग को इसमें दिक्कतें आती हैं, रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो मैं आपको जब अच्छे से रेडियन डिग्री पढ़ाऊंगा 2-3 क्लास बाद, तो आप देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री दिया था 5 डिग्री और ये 45 डिग्री था, है ना। तो 45 डिग्री माइनस 5 डिग्री तभी 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यूनिट्स की हमेशा याद रखा करिए, यूनिट्स में कई बार लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था आपको दिमाग में करना चाहिए, इसमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज ये बहुत यार ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल आ जाते हैं कुछ एग्जाम में, कभी कभी ना बहुत सिंपल क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसमें क्वेश्चन में हमको टाइम बचाना पड़ेगा। अगर इन सब क्वेश्चन में हम टाइम बचाएंगे तभी तो हम आगे जो टफ क्वेश्चन में टाइम निकाल पाएंगे। ओके, तो अपने को याद होना चाहिए 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1 होता है, 1/√2 ऐसा दिमाग में करो, 1/√2 45 डिग्री, 5x प्लस 5 45 डिग्री, 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 डिग्री, ठीक है। तो अपने को माइंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन डालनी पड़ेगी आदत, ठीक है। ऐसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, एक क्वेश्चन करते हैं, cos 10 डिग्री माइनस sin डिग्री, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री आपको बताना है। ए बी सी ऑप्शन लिख देता हूं, ये 0 से बड़ा होगा, क्या ये 0 से बड़ा होगा, क्या ये 0 के बराबर होगा, क्या ये 1 से बड़ा होगा, क्या ये 1 से सॉरी छोटा होगा, ठीक है। चलिए बताइए, सॉल्व करिए कोशिश करने की। इसमें एक चीज लग रही है, ठीक है, अगर आप लोग को मेरे ख्याल से पता ही होगा, ये सब पॉइंट सी है इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो पिछले क्वेश्चन मैंने कराया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो आपके लिए जैकपॉट है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब आपका नसीब है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे डिग्री मतलब पुट करने वाले वैल्यू। बाकी सब इसमें जो पॉइंट सी में क्वेश्चन बनते हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले बनते हैं, वो भी ईजी होते हैं। अभी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताइए, तो मैं बताता हूँ फिर आपको, 10 सेकंड और है आपके पास। दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। 3 ग्रेटर देन 0, गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो लोग 3 आंसर दे रहे हैं वो 3 कैसे दे रहे हैं पता नहीं। चलिए ठीक है, चलिए इसमें देखिए सबसे सिंपल एक चीज लगी है, आप लोग को शायद पता होगी, बहुत लोग को, आप लोग को पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा के बराबर होता है क्या, ये पता है, बहुत लोग को पता होगा ये चीज, है ना। आगे पॉइंट डी जो पढ़ाऊंगा इसमें यही सब चीजें आएंगी, ठीक है। पॉइंट डी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें ये सब चीजें आएंगी।
बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, कॉस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब कैसे कैसे कॉस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, सब चीजें जो आएंगी अपनी क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट, वो सब चीजें अपनी उसमें आएंगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत ईजी, इसलिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, मैंने देखना चाहता था आपको कितना याद है नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट सी में ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन तब भी ये बहुत ही ऐसी चीज है जो आपने सबने पढ़ी होगी, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था आप लोग के लिए। ठीक है, तो अपने को ये पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो बताइए कॉस 10 डिग्री क्या साइन 80 डिग्री के बराबर होगा? होगा ना, 90 माइनस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 80 डिग्री होगा। अभी बताइए, अभी तो देखिए आपको बहुत ही आसानी से पता होगा कि अभी तो मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया कि ये कैसा फंक्शन होता है, फंक्शन साइन कैसा फंक्शन होता है, साइन कैसा फंक्शन होता है, साइन कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या बताइए, साइन 80 डिग्री की वैल्यू 10 डिग्री से बड़ी होगी ना? ठीक है, तो क्या इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 डिग्री से, 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा कि नहीं, जीरो कभी, जीरो अगर मान लीजिए कभी ऐसे दिया हो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल तो कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो हमेशा बड़ा होगा, साइन 80 डिग्री क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो मैं बड़े से छोटे को घटाऊंगा, जब मैं बड़े से छोटे को घटाऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कितना पॉजिटिव आएगा, देखिए कभी भी, अब देखिए कभी भी इसको जो लोग 3 लिख रहे हैं, 3 तो कभी नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी है, किसके किसके बीच में होगी, 0 1 के बीच में होगी। ठीक है ना, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, और साइन की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में तो होगी ना यार। आया समझ में, 1 से बड़ी कैसे हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती ना। देखिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 1 के बीच में होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। और बताइए कोई भी आप कभी भी कोई संख्या ले लो, अगर आप 0 से 1 के बीच में दोनों को माइनस करोगे, मतलब देखो कॉस क्या है, 0 से 1 के बीच में है ना, और ये क्या है, ये भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में तो होगा, तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो क्या होगा, ये भी तो 0 से 1 के बीच में आएगा ना, क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में तो आएगा, माइनस करोगे, प्लस थोड़ी ना करने को बोल रहा है, तो माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा, तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इस सेंस में कि अगर आपको 90 माइनस थीटा था तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अदरवाइज अगर आपको ये चीज नहीं आती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता आप लोगों को करने के लिए। तो ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया है, सब लोग हाँ ना में बोलिए। चलिए, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी अभी अपना पॉइंट सी खत्म हो गया है, इसमें यही सब था, टेबल थी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में जो बातें थी, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस 1 2 कराए, ज्यादा नहीं कराए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मतलब अगर आप 2 4 5 क्वेश्चन खुद ही से करेंगे, एक्सरसाइज से करेंगे, जो मैंने शेयर किया है आपको, आपके देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज वो क्वेश्चन ट्राई करिए। और अभी पॉइंट सी खत्म हो गया हमारा, और हमारा कितना कितना चलना था मैंने जो आपको